अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने वीक 2 के वीडियो क्लिप 2 में हम डिफाइन करने जा रहे हैं लैंग्वेज ऑफ इवन नंबर्स कि इवन नंबर्स की रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। स्टेप 1 में मैंने 0 को इवन कंसिडर किया है। स्टेप 2 में मैंने कहा है कि इफ x इज इवन then x plus 2 and x minus 2 are also even। और स्टेप 3 में मैंने कह दिया कि स्टेप 2 में जो कुछ कंस्ट्रक्ट किया है उसके अलावा कुछ भी इवन नहीं है। आए अब इन स्टेप्स को जरा जस्टिफाई करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। स्टेप 1 में हमने कहा कि 0 is even। स्टेप 2 में मैं कहता हूं कि if x is even then x plus 2 and x minus 2 are also even। अब इस स्टेप 2 को हमने जस्टिफाई करना है। मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज मैं देखना चाह रहा हूं कि 8 इवन है या नहीं। नो टू शो इट मेरे पास बेस केस जो हमारे पास है इसका हम कहते हैं कि 0 इज इवन। 0 इज even, so it can be x। तो मैंने कहा कि आपके पास स्टेप 2 में जो x है उसको इनिशियली मैंने 0 ले लिया, तो 0 प्लस 2 आपके पास 2 बनेगा। अब 2 भी इवन है। फिर मैं कहता हूं कि अगर 2 को मैं x ले लूं तो इसका मतलब 2 प्लस 2 4, ये भी इवन है। आपको याद होगा ये स्टेप 2 जो था ये रिकर्सिव स्टेप था। फिर इसका मतलब है इसको मैं 4 भी इवन है तो इसको दोबारा कंसिडर कर सकता हूं x की जगह पे। तो फिर मैं कहता हूं कि 4 प्लस 2 6, ये भी इवन है। फिर मैं कहता हूं कि 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये भी इवन है। तो हमने 8 के लिए देखना था और ये हमारे पास हमारे सीक्वेंस में प्रोड्यूस हो गया 8। और कोई भी इवन नंबर आपके पास चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, वो कोई भी आपके पास इस डेफिनेशन से बाहर नहीं जा रहा। तो स्टेप 3 में हमने यही कहना था
कि स्टेप 2 में हमने जो कुछ कंस्ट्रक्ट किया है उसके अलावा कुछ भी इवन नंबर की डेफिनेशन में नहीं आता। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आए चलते हैं अपने हैंडआउट पे वापस। अब यहां पे देखें वो क्या कह रहा है, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इवन। उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं है कि वो इवन के तौर पे कंसिडर किया जा सके। और इवन लैंग्वेजेस का जो सेट है वो डिफाइन कर चुके कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी इवन नंबर हैं, माइनस जिस तरह आपके पास दोनों साइड पे दिखा दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, इधर आपके पास 0 से देख लें 0 to 4 और माइनस साइड पे 0 -2 -4, ये सारे के सारे इवन लैंग्वेज के सेट हैं। आए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है एग्जांपल की, ये है डिफाइनिंग द लैंग्वेज L of strings containing AA or BB substrings defined over set of alphabets AB। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा बेस स्टेप क्या बनेगा। बेस स्टेप हमारा होता क्या है? बेस स्टेप हमारा ये होता है कि जिसमें आपके पास उस लैंग्वेज के मिनिमल वर्ड्स आमतौर पे कंसीडर कर लिए जाते हैं और उनसे हम फर्दर जो है ग्रो करके हम जो है डिफरेंट और उसके वर्ड्स बना सकते हैं किसी रूल के तहत। तो आए देखते हैं इनके बेस स्टेप्स क्या हैं। तो इनके बेस स्टेप्स हैं AA एंड BB। स्टेप 2 में इसने लिख दिया कि S concatenated with AA and then S and S concatenated with BB and S are also in L where S belongs to clean star। अब इस स्टेप को सही से समझने के लिए हम लोग जो हैं वो अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब यहां पे हमारा पहला स्टेप था कि AA and BB is in L। स्टेप 2 पे मैं कहता हूं कि S को कंकैट किया AA और फिर उसके साथ कंकैट किया गया S अगेन एंड S concatenated with BBS is also in L। वेयर उसने S को बिलोंग करवाया क्लीन स्टार से। अब आप ये देखें कि हमें देखना यह है कि ये स्टेप 2 जो है ये कैसे यूज हो रहा है हमारे पास ऐसे तमाम वर्ड्स बनाने में जिसमें AA या BB एज सबस्ट्रिंग पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीन स्टार क्या है। क्लीन स्टार को अगर देखें आप तो ये एक सेट है जिसमें आपके पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ समेशन पाए जा रहे हैं।
अब समेशन हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, समेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं। समेशन हमारे पास था ए एंड बी, तो ये आपके पास सेट है। अब ए और बी का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास बनता है डेल्टा समेशन में। ए बनता है, बी बनता है, उसके बाद डबल ए बनता है, फिर डबल बी बनता है, फिर ए बी बनता है, फिर डी ए बनता है, एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास है क्लीन स्टार। अब वो कह रहा है कि एस कंकैटिनेटेड विद डबल ए और उसके एंड पे भी एस, और एस को वो कह रहा है कि एस जो है वो क्लीन स्टार से बिलोंग कर रहा है। जब एस क्लीन स्टार से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एस तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हमें कंफ्यूजन ये है कि वर्ड हमारे पास, लेट्स सपोज मैं लेता हूं वर्ड डबल ए बी, डबल ए बी आपके पास जो है ये कैसे वर्ड बनेगा? डबल ए बी आपके पास सबस्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमने जो रूल बताया था वो था एस कंकैटिनेटेड विद डबल ए एंड कंकैटिनेटेड विद एस। जनाब एस जो है, एस क्योंकि बिलोंग कर रहा है क्लीन स्टार से, तो एस में ये डेल्टा पाया जा रहा है, तो यहां पे मैं डेल्टा लेता हूं। ए कंकैट किया इसको डबल ए के साथ, और एस में ही बी भी पाया जा रहा है, तो ये चीज दोनों कंबाइनली इक्विवेलेंट हो गई। आपके पास डबल ए बी के। अब यहां पे हमारा अक्सर क्वेश्चन होता है कि उसने इधर भी एस कहा है और इधर भी एस कहा है। जब ये एस है तो आपके पास उस सूरत में पहला एस दूसरे एस जैसा होना जरूरी नहीं है, तो भाई आपके पास ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो, आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बल्कि सॉरी, इधर हमारे पास होना चाहिए, मैं कहता हूं एक्स कंकैटिनेटेड विद डबल ए और कंकैटिनेटेड विद वाई कर लें। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है ऐसे भी लिख लेंगे तो गलत नहीं है, तो उस सूरत में और एंड पे करवा दें आप एस की जगह पे मैं कह देता हूं वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्लीन स्टार। ये दोनों आपके पास क्लीन स्टार से बिलोंग कराते हैं। अब तो आपकी उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तो पहले एस की जगह पे एक्स आ जाएगा कैपिटल एक्स, और दूसरे एस की जगह पे कैपिटल वाई आ जाएगा, तो उस सूरत में आपके पास उस सूरत में भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एस लिखना चाहें या एक्स वाई लिखना चाहें ये आपकी मर्जी है, गलत नहीं है। ना एस ये वाला गलत है, ना ये आपके पास एक्स वाई वाला गलत है, ये दोनों आपके पास सही कंसीडर होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। थर्ड स्टेप आपके पास आपको पता है वो वही है कि ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट जनरेटेड अबव, बल्कि सॉरी, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट जनरेटेड अबव आर अलाउड टू बी इन एल।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।